RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में, हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया। रियासत तेलंगाना की दारुल हुकूमत हैदराबाद में तेलंगाना सेक्रेटेरिएट में गुज़िश्ता रोज वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों मस्जिद मोतमदी का इफ्तिताह अंजाम दिया गया। मुल्क भर में किसी भी सेक्रेटेरिएट में मस्जिद, मंदिर और गिरजाघर मौजूद नहीं है। ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना हुकूमत को हासिल है, जहाँ पर तीनों इबादतगाहें हुकूमत की जानिब से शानदार तरीके से बनाई गई हैं। इन ख्यालात का इजहार रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के इफ्तिताह के बाद मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए किया। उन्होंने तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने मसाजिद की तामीर के वादे को न सिर्फ पूरा किया बल्कि शानदार पैमाने पर मसाजिद की तामीर भी करवाई है। उन्होंने इस तारीखी कारनामे को अंजाम देने का सेहरा रियासती वजीर आला कलवा कुंडला चंद्रशेखर राव के सर बांधा है और कहा कि KCR सेक्युलर ज़ैनियत के उम्दा मिसाल है, जिन्होंने सेक्रेटेरिएट के अहाते में तीनों मज़ाहिब की इबादतगाहों की तामीर करवाई। वजीर दाखिला ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव के ऐलान करदा तारीख के मुताबिक दोनों मसाजिद का इफ्तिताह अमल में लाया गया। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट में मौजूद दोनों मसाजिद, मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशमी का तामीर उम्दा तरीके से करवाई गई हैं, जिसकी मिसाल मुश्किल ही से मिलेगी। उन्होंने कहा कि मसाजिद की खूबसूरती का इजहार करते हुए दोनों मसाजिद तुर्की मॉडल पर बनाई गई हैं, जो बहुत ही खूबसूरत और दिलकश नजर आ रही हैं। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मसाजिद की तामीर पर मुतालिका महकमे जात के जिम्मेदारों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वजीर आला के चंद्रशेखर राव का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि तेलंगाना अवाम बिलखुसूस मुसलमान इस तारीखी कारनामे को हमेशा याद रखेंगे। कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम और बेगम बाजार पुलिस की एक मुश्तरका कार्रवाई में अवामी मुकामात पर चंदा वसूल करने के नाम पर धोखा देने वाले एक रैकेट को बेनकाब किया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस सेंट्रल जोन M वेंकटेश्वरलू ने बताया कि 39 साला बी रामा कृष्णा साकिन मिर्चल मलकाजगिरी, जो श्री कृष्णा फाउंडेशन नारापल्ली का इंचार्ज है, चंदा वसूली के नाम पर गदागरी का रैकेट चला रहा था। रामा कृष्णा 2017 में गुडवे फाउंडेशन के नाम से इदारा चलाया करता था। कुछ दिनों बाद उसने मस्कुरा 2 चंदा वसूल करने वाले इदारों को तर्क करने के बाद उसने अम्मा चियोता फाउंडेशन, जो LB नगर मंसूराबाद में वाक़ है, चला रहा था। इस सिलसिले में टास्क फोर्स ने इलाके मलकपेट में इस रैकेट को बेनकाब करते हुए फर्जी इदारे और चंदा वसूली के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई की थी। टास्क फोर्स टीम ने गिरफ्तार रामाकृष्णा के कब्जे से मोबाइल फोन, चंदा वसूली के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले बॉक्स और दीगर अशिया बरामद कर लिया और उसे अदालत में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया। मज़कूरा धोखाबाज शहर के इलाके मौजमजाई मार्केट और बेगम बाजार में ये कारोबार चला रहा था। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्जाम लगाया कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैदराबाद और गजवेल की जमीनों को हड़पने के बाद कामारेड्डी की जमीनों को हड़पने यहां से मुकाबला कर रहे हैं। उन्होंने कामारेड्डी के अवाम बिलखुसूस किसानों को मशवरा दिया कि वो अपनी जमीनों को बचाए रखें, वरना हैदराबाद और गजवेल की तरह किसानों और दीगर अफराद से चीफ मिनिस्टर और उनके हवारी सस्ते दामों में जमीन खरीदी करते हुए उसे ऊंचे दामों में फरोख्त करेंगे। कामारेड्डी के क्लासिक फंक्शन हॉल में साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने भारी जलसे से खिताब करते हुए किसानों से अपील की है कि वो अपने जमीनों को बचा लो। हैदराबाद और गजवेल के जमीनों को खत्म करने के लिए KCR की नजरें कामारेड्डी जिले के जमीनों पर है, जिसके लिए वो कामारेड्डी हल्के असेंबली से मुकाबले का फैसला किए हैं। अपनी जज्बाती तकरीर के साथ मोहम्मद अली शब्बीर ने अवाम की दुआएं और आशीर्वाद मांगा, जिस पर जलसे आम में मौजूद अवाम शिगाफ नारों में शब्बीर अली को अपनी तायद का ऐलान किया। उनके हमरा साबिक रुकन असेंबली गजवेल वो उम्मीदवार गजवेल असेंबली कांग्रेस उम्मीदवार नरसा रेड्डी भी मौजूद थे। नरसा रेड्डी ने कहा कि KCR ने गजवेल में किसानों की कीमती जमीनों को कौड़ियों के दाम पर हासिल करके करोड़ों रुपयों में फरोख्त किया, जिसकी वजह से वो गजवेल असेंबली हल्के से खौफजदा होकर कामारेड्डी की तरफ आ रहे हैं। उन्होंने कामारेड्डी की आवाम से अपील की है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को कामारेड्डी और गजवेल से बेदखल करके रियासत में गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार को कामयाब बनाए और रेवंत रेड्डी को चीफ मिनिस्टर और मोहम्मद अली शब्बीर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने का अहद करें।
मजलिसी सदर व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज अलग सुबह मजलिसी कारवान रुकने असेंबली कौसर मोइनुद्दीन ने जीएचएमसी जोनल कमिश्नर वेंकटेश धोत्रे आईएएस और उनकी टीम के हमरा टोली चौकी हकीमपेट बालरेड्डी नगर अकबरपुरा एमडी लाइंस व दीगर इलाकों का पैदल दौरा किया और मुआयना किया। इसके अलावा गुड्डी मलकापुर सीता नारायण नगर और कारवान नेताजी नगर सालार ब्रिज हकीमपेट जंक्शन के काम मेजर नाला और नामुकम्मल काम बीटी रोड्स सीसी रोड्स पाइपलाइनों की रीमोल्डिंग इजाफी गाड़ियां फोगिंग मशीनों का मुआयना किया गया। इस मौके पर रुकने असेंबली के हमरा AIMIM पार्टी के कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन स्वामी यादव हारून फरहान बदरुद्दीन और AIMIM प्राइमरी यूनिट के सदस्य और सरगर्म कारकुन और दूसरे मौजूद थे। कारवान के मुख्तलिफ बल्दी वार्ड का जोनल कमिश्नर और उनके तमाम आला अहदेदारों के साथ में तफसीली दौरा किया गया, जो हकीमपेट सालार ब्रिज से स्टार्ट हुआ, जहाँ पर जंक्शन इम्प्रूवमेंट का काम जारी हो चुका और उसी तरीके से वहाँ पर जो इक्विपमेंट है झोपड़ियाँ हट्स वगैरह उसके लिए भी बताएगा, उसका भी प्लान बनाएगा और वहाँ से टोली चौकी जंक्शन का भी बताएगा और वहाँ पर एक बाउंड्री का काम कर रहा है उसका भी बताएगा। उसी तरीके से बालरेड्डी नगर के अंदर एक पार्क का काम था, बालरेड्डी नगर झांसी नगर के पार्क को भी बताएगा, वहाँ से लेकर अकबरपुरा और वहाँ से लेकर MD लाइन और लंगर हाउस अम्बेडकर नगर के अंदर एक कमेटी हॉल के लिए बताएगा, वहाँ पर चंद काम थे वो भी बताएगा, प्रपोजल को दिया गया और हिंदू गिराट का कंपाउंड वाल के लिए बताएगा। वहाँ से लेकर गुड्डी मलकापुर बल्दी डिवीज़न के अंदर वहाँ पर एक रोड्स के प्रपोजल दिए गए नए रोड्स के लिए और कारवान डिवीज़न के अंदर जो गिरकापल्ली है वहाँ पर रोड्स के काम जारी हो चुके हैं, मगर वहाँ पर एक आंगनवाड़ी स्कूल के अंदर और एक कमेटी हॉल के लिए जो रिनोवेट के लिए बताया गया उसको भी देखकर तयफुन दिया गया जल्द से जल्द करने का। और गुड्डी मलकापुर लक्ष्मी सत्यनारायण नगर के अंदर जो भारतीय स्कूल है वहाँ पर एक LP2 पाइपलाइन का वहाँ पर एक प्रपोजल दिया गया, उसको भी मंजूर करने का तयफुन दिया गया। सत्यनारायण नगर के अंदर के जितने भी रोड्स है और पाइपलाइन को मंजूर करने का तयफुन दिया और उसी तरीके से वहाँ से लेकर गिरकापल्ली के अंदर और वड्डर बस्ती के अंदर 2 कमेटी हॉल के प्रपोजल दिए गए, उसको भी सैंक्शन करने का तयफुन दिया गया। जो पुराने कमेटी हॉल कई सालों पुराने हैं उसको तमाम चीज़ों को बताएगा। वहाँ से लेकर लाल बहादुर नगर के अंदर एक कमेटी हॉल का और रोड्स के प्रपोजल दिए गए, वो भी मंजूर करने का तयफुन दिया। और उसी तरीके से अल्लूरी सीताराम नगर जो रिक्शा पुलर देते हैं वहाँ पर एक कंपाउंड वाल रोड्स के प्रपोजल और कई जगह पर कहीं जो रोड उसके लिए बताए गए, और क्योंकि 40 साल पुराने व्हीकल सेक्शन हाउसेस हैं उसको भी कलेक्टर को भी बताया गया था साबिक़ा में, आज उनको भी जोनल कमिश्नर को भी बताया गया। इस दौरे के अंदर जोनल कमिश्नर और बल्दी डिवीज़न के तमाम कारपोरेटर, कारवान कारपोरेटर स्वामी यादव साहब और नारायणनगर कारपोरेटर जनाब नसीरुद्दीन साहब, टोली चौकी नुमाइंदा कारपोरेटर हारून फरहान साहब और गोलकुंडा नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब बदरुद्दीन साहब, जमात के सदर मतमुद्दीन एक्टिव वर्कर, बल्दिया के तमाम आला अहदेदारों के साथ में आज का प्रोग्राम को सुबह में 6 बजे से लेकर 9 बजे तक दौरा किया गया। शुक्रिया, खुदा। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात का बिगुल बजाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियों का आगाज कर दिया है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में इंतखाबी शेड्यूल जारी करने पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार की क़यादत में 6 रुकनी टीम इंतखाबी तैयारियों का मुतालिया करने के लिए अक्टूबर के पहले हफ्ते में रियासत का दौरा करने का मंसूबा तैयार किया है। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर ने माजी में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात करने के लिए असेंबली को तहलील कर दिया था, जिसके बाद इंतखाबात कराने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 6 अक्टूबर 2018 को इंतखाबी शेड्यूल जारी किया था और 7 दिसंबर को रायदही हुई थी। तमाम मुंतखब अरकान असेंबली ने 17 जनवरी को हलफ लिया था। मौजूदा असेंबली की मियाद आइंदा साल 16 जनवरी तक है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने दावा किया है कि तेलंगाना में आइंदा हुकूमत कांग्रेस की होगी और बीआरएस को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। उत्तम कुमार रेड्डी और उनकी शरीके हयात एन पद्मावती रेड्डी ने गांधी भवन पहुंचकर हुजूर नगर और कोदाड़ हलकों से कांग्रेस टिकट के लिए दरख्वास्त दाखिल की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि असेंबली चुनाव में कांग्रेस को 70 से ज्यादा नशीस्तें मिलेंगी। उन्होंने पेश कयासी की कि 5 रियासतों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना में कांग्रेस को कामयाबी हासिल होगी। इन रियासतों
रियासतों में जारी साल के अवाखिर तक असेंबली चुनाव हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में असेंबली चुनाव 30 नवंबर को हो सकता है और कांग्रेस भारी अक्सरियत से बरसरे इख्तिदार आएगी। 5 रियासतों की कामयाबी 2024 इंतखाबात में राहुल गांधी के वजीर आजम बनने की राह हमवार करेगी। उत्तर प्रदेश में एक खातून टीचर की क्लासरूम में शर्मंगेजी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें खातून टीचर की जानिब से मुस्लिम तालिब इल्म को थप्पड़ मारने की इसके हिंदू हम जमातों को तरगीब दे रही हैं। मुस्लिम लड़का रो रहा है और उसके साथी उसे एक के बाद एक आकर थप्पड़ मार रहे हैं। ये वाकया उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के खापुर गांव के नेहा पब्लिक स्कूल का है और टीचर का नाम तिरछा त्यागी बताया जाता है। इस वीडियो के मंजर-ए-आम पर आने के बाद मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। बताया जाता है कि सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वीडियो वायरल मंजर-ए-आम पर आने के बाद टीचर ने माफी मांग ली है, जिसकी वजह से तालिब इल्म के वालिद ने इस वाक़े के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं कराई। लड़के की पिटाई पर टीचर के अलावा वीडियो बनाने वाले अमले के दीगर अरकान की आवाज सुनी जा सकती है। ताहम ये मालूम नहीं हुआ कि ये वीडियो कब का है और मुस्लिम लड़के ने क्या गलती की थी। मुजफ्फरनगर पुलिस के आला ओहदेदारों ने इस वाक़े की तहकीकात करने की मुतालिका पुलिस स्टेशन को हिदायत दी है। बिहार के बतिया में मछोलिया ब्लॉक इलाके का अपग्रेड शुदा मॉडल स्कूल ब्रोआ उस वक्त मैदान जंग बन गया जब स्कूल में मौजूद बच्चे पुरतशद्दुद हो गए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर प्रिंसिपल और तलबा और तालिबात के दरमियान पुरतशद्दुद झड़प हो गया, जिसमें कई बच्चों को हल्की चोटें भी आई हैं। वाकया बतिया के ब्राउ गांव का है। बताया जाता है कि टीचर अमित राम रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर बच्चों को बेवजह फिटकार लगा रहे थे, जिसकी मुखालिफत तलबा और तालिबात ने की, जिस पर नाराज असातिज़ा ने तलबा की जमकर पिटाई कर दी, जिस पर प्रिंसिपल इनामुल हक ने मुखालिफत की। तभी टीचर और प्रिंसिपल में भी तू मैं हो गई। इस दरमियान गांव के ही रहने वाले टीचर अमित राम ने इसकी मालूमात अहले खाना को दे दी। देखते ही देखते अमित राम टीचर के पूरे अहले खाना स्कूल इहाते में लाठी और डंडे लेकर पहुंच गए। इसके बाद प्रिंसिपल और तलबा और तालिबात को पीटने लगे, जिसमें ईंट पत्थर दोनों फरीक की जानिब से चली और देखते ही देखते पूरा स्कूल मैदान जंग में तब्दील हो गया। तकरीबन 2-3 घंटे तक स्कूल में अफरा तफरी का माहौल रहा। वहीं वाक़े की इत्तला मिलते ही मछोलिया पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने सख्त मेहनत के बाद मामला रफा दफा किया। मछोलिया थाना इंचार्ज अभय कुमार ने बताया कि अभी तक दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है। दरख्वास्त मौसूल होते ही मजीद कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामला पुरसुकून है। तलबा और उनके अहले खाना को समझा दिया गया है। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। मैं हूं सज्जाद ज़ैदी और मेरे साथ है अब्दुल रशीद। देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। ये एक ऐसी दवा है, कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में या ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है, ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। ये दवा पिछले 7 साल से हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया भर में हंगामा कर रही है। और इसके पूरे तफसीलात आपको जो है मैडम डॉक्टर सादिया बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर सैयदा सादिया, R&S यूनानी फार्मेसी के चेयरमैन। प्रोडक्ट हमारे पास यूनिस्टोन है। इसके फायदे बहुत ज़्यादा है अल्लाह के फजल से। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती है ये दवा। और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। छोटे बच्चे और बड़े बुजुर्ग लोग भी इस्तेमाल कर रहे हैं। 4 साल से मैं किडनी स्टोन की वजह से बहुत परेशान था। कई हॉस्पिटल्स में फिरा, डॉक्टर्स ये बोले कि ऑपरेशन करना लाजमी है, लिहाजा मैंने यूनिस्टोन का इस्तेमाल किया। 3 महीने के अंदर मेरा स्टोन किधर गया पता नहीं चला। థ్యాంక్ యూ ఫర్ యూనిస్టోన్. నేను 1 సంవత్సరం నుంచి కిడ్నీ స్టోన్తో చాలా బాధపడ్డా. డాక్టర్ల దగ్గరికి వెళ్తే చాలా ఖర్చు అవుతుంది. అంతలో ఏం చేయాలో అర్థం కానప్పుడు స్క్రీన్ పైన వీళ్ళ నంబర్ చూసి ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేశారు. ఆర్డర్ చేసిన వెంబడే వాళ్ళు యూనిస్టోన్ వాళ్ళు పౌడర్ పంపించారు. అది తాగిన వెంబడే కొంచెం రిలీఫ్ గా ఉంది. ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంది. क्योंकि मेरी मिसिस को 14x10 mm था बाल ग्लाइडर में, तो बोले कंकर अभी जो है रिड्यूस हो गया, इतना हुआ 4x6 आया। ये मेरा रिपोर्ट था, देखिए 22x14 mm मेरे को कंकर थे। उसके बाद 18 mm तक मेरे को यहाँ तक कम हुआ सो है। 3 महीने से दवा खा रहे, मेरे को फ़ायदा है।
जी हमारे सास को 80 साल के है, उन्होंने पित्ते में थे उनको कंकर, उठने बैठने नहीं आ रहा था उनको, ना तो खाना हजम हो रहा था, ना कुछ नहीं क्या नहीं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत फायदा हो। रशीद जी, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी सज्जाद जी, मैं इस दवा के बारे में खास बात कहना चाहता हूँ कि जो भी एक बार खाएगा वो फिर उसको दोबारा कभी स्टोन नहीं आएगा। एक बार खाइए और हमेशा के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि ये दवा सिर्फ हैदराबाद में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया भर के कौन से भी कोने में आप ये दवा मंगा सकते हैं ऑनलाइन के जरिए। सिर्फ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर दिए गए और स्क्रीन पे दिए हैं, डायल करें और अपने घर पे आपको अपनी दवा मिलेगी। मैन्युफैक्चर बाय आरएनएस यूनानी फार्मेसी, अपोजिट आंध्रा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। खाइए और निजात पाइए। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।